जय श्री महाकाल। मित्रों, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में मैं आपको तंत्र की एक महत्वपूर्ण कड़ी के बारे में बताने वाला हूं। तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी शुरू होती है आपके घर से। आपको कैसे अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए, इस पे आज आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। अगर आपके पास समय है तो ही वीडियो पूरा देखें, अन्यथा वीडियो को आधा अधूरा सुनने का कोई बेनिफिट नहीं है, छोड़ दें यहीं पे। बात कर रहे थे कि घर को साफ स्वच्छ रखने का क्या तात्पर्य है। एक तो होता है कूड़ा करकट, धूल मिट्टी हटा करके घर को साफ करना। तंत्र में ऐसा धूल मिट्टी का सिस्टम नहीं होता है। तंत्र में क्या होता है, नकारात्मकता आती है, नेगेटिविटी आती है, किसी के दोष आते हैं, किसी का श्राप आ जाता है, किसी के बुरे कर्म होते हैं वो आ जाते हैं। तो भैया क्या ये बुरे कर्म भी किसी के जुड़ करके दूसरे पे ट्रांसफर हो सकते हैं? हाँ, हो जाते हैं। बुरे कर्म भी ट्रांसफर किए जाते हैं, कर्मों का भी स्थानांतरण होता है। आप मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास गए, भूल चूक बस आपने बोला भैया तेरे सारे कर्म मैं ले लूंगा, कोई बात नहीं, भगवान करे ऐसा हो जाए। आपने कामना खुद कर दी कि मैं आप इसके कर्म ले रहा हूं, तो उस व्यक्ति के कर्म आपके साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। भले 100% ना जुड़े, लेकिन कुछ हद तक जुड़ेंगे। आप किसी व्यक्ति के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हो, बुरा व्यक्ति है, बहुत ज्यादा बुरे कार्य करता है, आप उस व्यक्ति के साथ लगातार उसके संपर्क में हो, उसके ओरा चक्र के संपर्क में रहते ही हो, 24 घंटे में एक बार तो उससे मिलना होता ही है, तो 100% उसके बुरे कर्मों की छाया आती ही है। बुजुर्गों ने कहा ना कि काले व्यक्ति के पास अगर सफेद कलर वाला व्यक्ति बैठता है तो उसका रंग भले उस पर ना चढ़े, लेकिन बुद्धि जरूर चढ़ती है। कहने का तात्पर्य बुजुर्गों का कोई रंग भेद करना नहीं था, बल्कि कहने का तात्पर्य था कर्मों से काला तो उसके कर्मों की छाया आती है, रंग से काला नहीं। तो ध्यान रखिए कि आपको स्वच्छ कैसे होना है, घर को सुरक्षित कैसे रखना है। तो एक तो कभी भी नेगेटिविटी आपके आसपास कब आती है? जब आपके घर में कोई पूजा पाठ नहीं होता, धुनी नहीं होती, ठीक है, शुद्धता नहीं रखी जाती, साफ स्वच्छता नहीं रखी जाती, आपके घर में श्राद्ध मांस इत्यादि का सेवन किया जाता है, या आप लोग निरंतर किसी भी तिथि को ब्रह्मचर्य तोड़ते हैं। पूर्णिमा अमावस्या को तो दुनिया ब्रह्मचर्य रखती है, उन अमावस्या पूर्णिमा होली दिवाली को लोग और नवरात्र को लोग ब्रह्मचर्य रखना सोचते हैं, लेकिन शुभ दिवस पे भी लोग ब्रह्मचर्य तोड़ते हैं, तब भी नकारात्मकता हावी होती है। आप बुरे लोगों के संपर्क में रहते हैं, आपका ओरा चक्र खंडित हो जाता है, तब भी नकारात्मकता घर में आती है आपके साथ में। आप किसी स्थान पे जा रहे हो, रात्रि का समय है या शाम का समय है या दोपहर के 12 बजे का समय है, उस समय आप जा रहे हो और या तो मीठा लेके आ रहे हो या मीठा खा के जा रहे हो या मीठा खा करके कहीं से आ रहे हो, चौराहे को सीधे क्रॉस करते हो या शमशान को क्रॉस करते हो, वहां की शक्तियां आपके साथ उठ के चिपक जाती हैं। और ऐसा कब होता है? बच्चों के साथ में और गर्भवती महिलाओं के साथ में, ये और मासिक धर्म जिस माताओं बहनों का चल रहा होता है उनके साथ में ये चीज ज्यादा होती है। जिन व्यक्तियों की बीमार अवस्था होती है, जो बीमार रहते हैं, उन व्यक्तियों के साथ में भी ये ज्यादा होता है। तो भैया घर को सुरक्षित रखने का क्या माध्यम हो सकता है? घर को सुरक्षित कैसे रखें? तो घर को सुरक्षित और स्वच्छ करने का तात्पर्य है कि घर में धूप दीप करें, देवी देवताओं का दीपदान करें, दीपक जलाएं, प्रतिदिन कोई भी पाठ स्तोत्र आरती इत्यादि कर सकते हैं वो करें, नहीं तो नाम चर्चा करें। जिस भी देवी देवता का नाम आप लेना जानते हैं उस देवी देवता के नाम चर्चा करें, नाम उसका स्मरण करें प्रतिदिन। भगवत चर्चा से भी कष्ट कटते हैं। अच्छे कर्म करें, चींटियों को, गाय को, पक्षियों को या मछली को, इन सब को दाना या चारा, भोजन, पानी सब प्रदान करें। इससे भी आपके कर्मों के अंदर निरंतर अच्छे कर्मों में वृद्धि होती है, तो बुरे कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। जितने अच्छे कर्म होंगे बुरे कर्म कटेंगे। तो वो क्या है? प्लस और माइनस वाला खेल है ये, प्लस और माइनस वाला खेल है ये। इसमें जितने जितने आप काटते जाओगे उतने कटते जाएंगे। जैसे जैसे फिर आपका खजाना जो है वो अच्छे कर्मों से भरना शुरू हो जाता है, तो फिर आपको और अच्छे तरीके से आपके जीवन में प्रगति आनी शुरू हो जाती है। तो घर को साफ करने के लिए पहला दीपदान, अच्छे कर्म करना, धूनी अगर आप कर सकते हो गूगल की, जटामासी की, कर्पूर की, लोबान की, इन अलग अलग चीज़ें हैं, धुनी की बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे फेसबुक पे पोस्ट दी हुई है, बाकायदा धुनियों के बारे में अच्छे से बताया गया है, उनकी आप धुनी कर सकते हैं। कर्पूर आरती कर सकते हैं, लौंग, जायफल, कर्पूर और आप गूगल मिला करके धुनी बना लो, सबसे बेस्ट है। उसमें पुराना आप गुड़ मिला लो, बस बहुत है, ज़्यादा चीज़ें नहीं मिला सकते, मत मिलाओ।
कर्पूर काचरी, छार छबीला, ये सब चीज़ें नहीं मिला सकते, आपकी क्षमता नहीं है, लाल चंदन नहीं मिला सकते, छोड़ो। गूगल ले लो, कर्पूर ले लो, पुराना गुड़ ले लो, बस हो गया आपका। लौंग, इलायची, जायफल वगैरह मिक्स कर लो बस। इसकी प्रतिदिन धुनी दो, उस पर थोड़ा सा घी डाल करके धुनी दे सकते हो। और कुछ नहीं है, अकेले गूगल की धुनी दो, उससे भी स्वच्छ है। लेकिन ये है कि गंगा जल अगर पड़ा है तो गंगा जल पूरे घर में छिड़को। एक ध्यान रखना, कच्चा जो दूध होता है, कच्चे दूध से स्नान कर सकते हो, उससे आभा मंडल शुद्ध होता है। कच्चा दूध लो, उसके अंदर अगर थोड़ा सा हल्दी मिला करके स्नान करते हो तो हल्दी मिलाओ, चंदन मिला के अच्छा स्नान करना जानते हो तो चंदन मिला के करो, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। कुछ भी नहीं मिलाना है तो अकेले दूध से स्नान करो। पहले स्नान किया, उसके बाद 1 कप दूध रखो, उसको डायरेक्ट उससे स्नान कर लो, तौलिए से पोंछ के, अलग से उसको धो के रख दो, बस आपका एक शुद्धि हो गया। घर की शुद्धि का बता ही चुका हूँ, हवन, धूणी, ये सब चीज़ें घर की शुद्धि करती हैं। याद रखो, घर के कुल देवी देवता होते हैं वो मजबूत होने चाहिए। घर के कुल देवी देवता को समय पे भोजन दो। अगर आप भोजन नहीं दे सकते हो तो उनको प्रतिदिन भोजन देना आपके लिए संभव नहीं है, नहीं चढ़ा सकते, तो कम से कम उनको 7 दिन में 1 दिन तैयार कर लो कि इस दिन मैं इनके नाम से भोजन चढ़ाऊंगा। या फिर अमावस्या और पूर्णिमा का दिवस पकड़ो, या फिर आप एकादशी का समय पकड़ो। ऐसे अलग अलग दिवस होते हैं, अलग अलग दिवस आपके अनुसार निर्धारित कर सकते हो। मान लीजिए पूर्णिमा और अमावस्या का आपने दिन पकड़ा है, एक आप कंडा जलाओगे, कर्पूर डालोगे, 2 लौंग प्रत्येक के नाम से, कुल देवी देवता के नाम से डालोगे, गुरु, गणेश, इष्ट देवता, कुल देवी, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, कुल देवी, कुल भैरव, कुल नाग देवता, इन सब के नाम से अलग अलग भोजन दीजिए। पितृ हैं तो पितरों के नाम से भोजन अब श्राद्ध के समय में डायरेक्ट दीजिए। लेकिन कुल देवी देवता का आपका अच्छे से मजबूती होगा तो आपके घर में तंत्र प्रयोग इत्यादि नहीं हो पाएंगे, उससे बचाव होगा, आपके घर में तरक्की आएगी, और जिस भी देवी देवता की आप साधना करोगे उसका 100% फल प्राप्त होगा। इस चीज़ का अगर आप अच्छे से ख्याल रखते हो, उनका भोजन देते हो, फूल, पुष्प, कर्पूर या इत्र इत्यादि प्रदान करते हो, जैसे जैसे जो आपसे पूजा हो सकती है, आपका सामर्थ्य है, उनके अनुसार आप पूजन करते हो तो ज़बरदस्त परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन ये परिणाम आने के लिए थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ये रास्ता आयुर्वेद के जैसा एकदम ठंडा रास्ता है, धीरे धीरे शुरुआत होती है। तो आपके बुरे कर्म होते हैं वो आपके फल आने में समय लगवा देते हैं। तो आप सोचते हो कि नहीं, इस उपाय का तो कोई फल आएगा ही नहीं, तो क्यों करूं। जब फल आने की बारी होती है उस समय आप बंद कर देते हो उस उपाय को। किसी भी उपाय को कम से कम 6 महीने कंटिन्यू करके देखो, उससे रिजल्ट आता है। आज तक तो जिसको भी करवाया है उसको रिजल्ट आया है ऊपर वाले की कृपा से। आपको भी 100% प्रमाण उस चीज़ का तब मिलेगा जब आप उस चीज़ को अच्छे से करोगे। आपको 100% इसका रिजल्ट तब मिलेगा जब आप इसको अच्छे से करोगे, और करने के लिए कंटिन्यूटी होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है आज कर लिया 5 दिन नहीं किया, इसको करो। रिजल्ट चाहिए तो उसको अच्छे से करो। जय श्री महाकाल, जय माता दी।